आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है। वो तो नूरी जमाल से नूरी है। सब नूरी जमाल से नूरी है। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है। बेहिसाब जिमी अर्श की देखिए। बेहिसाब जमी अर्श की देखिए। देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए। देखिए जिस तरफ नूर ही देखिए। ये तो रंगे जमाल से रंगी है। ये तो रंगे जमाल से रंगी है। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है। दूर दूर जहाँ तक जाती नजर। दूर दूर जहाँ तक जाती नजर। कई रंगों के बन खूब से खूब तर। कई रंगों से बन खूब से खूब तर। फल फूलो फल फूलो बरी हर डाली है। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है। सब नूरे जमाल से नूर है। सब नूरे जमाल से नूर है। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है। जब असवारिया हक हादी करे। जब असवारिया हक हादी करे। पशु पंखी जानवर सब हाजिर रहे। पशु पंखी जानवर सब हाजिर रहे। इस लश्कर की इस लश्कर की ऐसी तो खूबी है। इस लश्कर की ऐसी तो खूबी है। पियार्स का आलम भी क्या हंसी है। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है। चांदनी रात का जब चांद खिला। चांद की रात का जब जब चांद खिला। पिया सन्मुख है मेला रोहन का। पिया सन्मुख है मेला रोहन का। खाविंद की रूहों पे खुशहाली है। खाविंद की रूहों पे खुशहाली है। पियार्स का आलम भी
क्या हंसी है, पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है। सब नूरी जमाल से नूरी है, सब नूरी जमाल से नूरी है। खावंद की रूहों पे खुशहाली है, पिया अर्श का लंबी क्या हंसी है। प्रणाम जी। सभी सुनता जी के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हेलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद हरीश भाई जी। शुरू प्रणाम। करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी मनमोहन रसानंद सागर युगल दास जी कृत में, जिसमें पेज नंबर 28 पे है और हेडिंग है आज की बाल भोग। जैसे कि हमने पिछले पढ़ा था कि प्रातः काल में श्रृंगार राज्य का हो गया था, फिर श्यामा जी का भी श्रृंगार हो गया, तो अब बाल भोग की बारी है। अब भोजन अर्गाएंगी सखियां कैसे राज्य और श्यामा जी को। बीच बीच ऐसे अवसर के, लाड बाई आगू युगल किशोर के आई। और अरज कुंवर कलेऊ की ले आई। वो कह रहे हैं राज्य श्यामा जी का श्रृंगार हो गया, राज्य ने श्यामा महारानी और सखियों का आगमन किया। आगे आकर 5 कदम आगे आकर श्यामा महारानी का हाथ बड़े प्रेम से स्पर्श किया, उनको अपने आलिंगन में लिया और फिर उनको अपने सिंहासन पर अपने बाएं अंग पे बिठाया। ऐसे के बीच में कह रहे हैं लाड बाई जी आती हैं। ऐसे अवसर के बीच में लाड बाई अपनी सेवा के लिए आती हैं। वो युगल किशोर के पास आती है और उनसे कुंवर कलेऊ की ले आई, अरज कुंवर कलेऊ की ले आई। इसका मतलब तो यही है, निकल रहा है यहाँ पर कि कुंवर कलेऊ की अरज ले आई, यानी कि नाश्ता करने की वो अर्ज यहाँ पर राज्य महाराज और श्यामा महारानी से करते हैं। फिर भी कोई सुंदर साथ को इसका शाब्दिक अर्थ मालूम हो तो जरूर से बताएं। अरज कुंवर कलेऊ की ले आई। कलेवा करना, कुछ ऐसा कुछ खाने को ही कहते हैं शायद, ऐसा ही कुछ है शायद यहाँ पर। को अरज कुंवर कलेऊ की ले आई, अर्ज करती हैं, कुछ जीमने के लिए अर्ज करती हैं। राज श्यामा जी ने आज्ञाकारी लाडवाई सकल हमारे समाज। गांव की भाषा में ऐसे कहते हैं दीदी। हाँ जी। कलेऊ मतलब लाडू लड्डू, कलेऊ कलवा लेके जाए, कलू कलेऊ है ना। हमारे यहाँ गामठी भाषा में कलेऊ लड्डू लड्डू लेके जाते हैं। जैसे दूल्हा आते हैं ना शादी करने के लिए, अच्छा, तो उसको पहले लड्डू खिलाया जाता है ऐसे, मुंह मतलब मीठा कराया जाता कलवा। है। हाँ ऐसे मीठा कराया जाता है इसमें। मीठा कराते हैं। तो मुंह मीठा करने के लिए जो है वो लाडबाई उनको अर्ज करती है। राज श्यामा जी ने आज्ञाकारी लाडबाई सकल समाज अपने लेके राज श्यामा जी के चित्त चाहे सकल पकवान ले आई। कई कोट विद के काचे पकवान और कई कोट विद के मिठाइयां और कई कोट विद के पाके पकवान
और कई कोट विध के कंद मूल फल फूल बेल पात और कई कोट विध के अथाने आद अनाद के अघट अटूट अनंत अपार नगन के अनंत अपार वासनों में बने बनाए सद्य बफ बफ हाथ ताते हर भौम में लबालब है और तैयार मौजूद है। बहुत लंबी लाइन है, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ सुंदर साजी। इस पूरी चौपाई में बहुत से व्यंजनों का नाम है कि लाडबाई कितने तरह के व्यंजन लेकर आती है। राजश्यामा जी ने आज्ञाकारी लाडबाई, क्योंकि लाडबाई को आज्ञाकारी कह रही है, राज्य की हर बात की या हर आज्ञा को वो मानती है। उनका नाम भी लाड से भरा हुआ लाडबाई है। तो राज्य की ये प्यारी सखी लाडबाई, जो कि जिनको राज्य महाराज यहाँ पे युगलदास जी बुला रहे हैं आज्ञाकारी लाडबाई, मतलब राज्य की हर आज्ञा को पूरा करने वाली लाडबाई, सकल समाज अपने लेके राज श्यामा जी के चित्त चाहे सकल पकवान ले आई। सकल समाज अपने लेके मतलब अपनी लाडबाई अपना पूरा जुथ लेकर, उनका जो 300 सखियों का जुथ है जो कि रसोई में पकवान बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो अपने सकल लाडबाई खाली आके थोड़ी ना राज्य को भोजन सर्व करती है, वहां तो ये सुख सब सखियों को मिलता है। तो इस प्रकार से अपनी सारी 300 सखियों के जुथ को लेकर, तो सकल समाज अपने लेके राज श्यामा जी के चित्त चाहे, राज्य और श्यामा जी के चित्त चाहे भोजन लेकर आती हैं। सकल पकवान ले आई, सारे ही पकवान लेकर आती हैं जो राज्य के चित्त के चाहे हैं। देखिए सुंदर साथ जी, ये सब सेवा और प्रेम के और लाड के भाव से कहा गया है, वरना परमधाम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो राज्य की चित चाह ना हो, बल्कि वहां तो हर चीज ही राज्य की चाहना के अनुसार ही होती है। तो सारे पकवान राज्य की चाहना के अनुसार ही बनते हैं। लेकिन काल माया के ब्रह्मांड के भावों को से ही इस परमधाम को व्यक्त किया जा रहा है। तो कहते हैं कि लाडबाई राज्य की आज्ञा से अपने सकल समाज के साथ राज्य के चित्त चाहे व्यंजन बनाकर परोसती हैं यहाँ पर। अब सकल पकवान तो ले आई, इन पकवान में और क्या क्या है? कई कोट विध के काचे पकवान, मतलब कई तरह के तो कच्चे पकवान हैं, जैसे फ्रूट हो गए, स्प्राउट्स हो गए, तो ये बहुत सारी चीजें जो भिगोकर बनाई जाती हैं और कच्चे ही खाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कई विध के काचे पकवान, कई तरह के कच्चे पकवान वो लेकर आती है। और कई कोट विध की मिठाइयाँ और बहुत सी तरह की मिठाई, कोई एक मिठाई नहीं। अब यहाँ पर तो ज्यादा आप मिठाई खा लेंगे तो शुगर हो जाएगी, लेकिन परमधाम में ऐसा नहीं है, आप खूब जम के छक्के मिठाई खा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कई तरह की मिठाइयाँ लेकर आती हैं। और कई कोट विध के पाके पकवान और कई पके हुए पकवान लेकर आती है, जिनको पकाया जाता है पहले। कच्चा उनको नहीं खाया जा सकता, उनको पहले पकाया जाता है। जैसे कि हमारी बहुत सी सब्जियां हैं, बहुत से अनाज हैं, और भी बहुत से व्यंजन हैं, मिठाइयाँ भी पकी हुई बनती हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं। और बल्कि 90% चीजें पका कर ही बनाई जाती हैं। तो कई विध के पाक काचे पकवान, कई विध की मिठाइयाँ और कई विध के पाके पकवान, पके हुए पकवान लेकर आती है। और कई कोट विध के कंद फूल फल फूल बेल पात और कई कोट विध के अथाने आद अनाद के अघट अटूट अनंत अपार कंद मूल भी लेकर आती है। कई विध के कंद मूल फल फूल बेल पात, मतलब कितनी ऐसी चीजें होती है दुनिया में सुंदर साथ जी, जो जिनके फल खाए जाते हैं, जिनके फूल भी खाए जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी बेलें खाई जाती है, जिनके पत्ते खाए जाते हैं। जैसे जितने भी साग होते हैं, पालक है, सरसों है, ये पत्ते के रूप में खाया जाता है। ऐसे ही फल के रूप में भी, फल तो हम सारे ही खाते हैं, किसी किसी के हम फूल भी खाते हैं, फूल के भी साग बनते हैं। इस तरह से कई कोट विद के अथाने आद अनाद के अघट अटूट अनंत अपार, तो इस प्रकार से कई प्रकार के व्यंजन उन्होंने बनाए हैं लाडबाई ने, जिसमें सभी तरह की सामग्री शामिल है। कच्चे भी हैं, पक्के भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं, पत्ते भी हैं। तो इस तरह के कई तरह के उन्होंने भोजन बनाए हैं जो वो लेकर आती हैं। अपार नगन के अनंत अपार वासनों में बने बनाए सकल बहफात ताते हर भौम में लबालब हैं। क्या कह रहे हैं?
कई अनंत अपार नगों वाले बर्तनों में बनाए गए ये व्यंजन राज्य के सामने बहुत ही सुंदर बर्तनों में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि कटलरीज होती है सुंदर सुंदर तरह की, ये सारे भाव परम धाम के ही हैं। मतलब अच्छे से अच्छे बर्तन में बनाए जाते हैं और फिर अच्छे से अच्छे और महंगे से महंगे, सारे शब्द मेरे यहीं के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे और महंगे महंगे। ये महंगे महंगे तो परमधाम में चलेंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही मुंह से निकल रहे हैं। कहने का भाव टोटल मिलाकर ये है कि जितने बर्तनों में भी जितनी सुंदरता होती है, उतने ही सुंदर बर्तनों में ये भोजन राज्य श्यामा जी के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं या उनके सामने रखे जाते हैं। सुंदरता इन पात्रों की भी बहुत अधिक है, इन बर्तनों की, क्योंकि ये बर्तन भी चेतन है। इनके अंदर राजी महाराज का भोजन जब परसा जाता है तो ये भी अपने आप में बड़ा गुमान करते हैं कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म हमारे अंदर सर्व किए गए भोजन को खा रहे हैं। तो ये इनका रोज का सौभाग्य है। जैसे पशु पक्षी, महल मंदिर, छत और दीवारें, झरोकों को राजी महाराज के दर्शनों से सुख प्राप्त होता है, बिल्कुल ऐसे ही परमधाम के जितने भी बर्तन हैं वो भी चेतन हैं, जिनमें राजी श्यामा जी भोजन करते हैं। वो भी चेतन होने के कारण उनके लिए भी ये एक बड़े सौभाग्य की बात होती है कि राजी श्यामा जी उनके अंदर परसे हुए भोजन को जीम रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, अनंत अपार नगन के अनंत अपार वासनों में बने बनाए सद्य बहफात ताते हर भूम में लबालब है। ये सद्य बहफात का मतलब किसी को मालूम है? सुंदर साहब जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसका क्या मतलब है। यहां तक तो समझ में आ गया कि अ, विभिन्न बर्तनों में बने हुए भोजन राज्य को प्रस्तुत किए जाते हैं। बने बनाए सद्य बहफात ताते हर भोम में लबालब है और तैयार मौजूद है। वो कह रहे हैं इतना भोजन, कहने को तो पहली भूम ही है, रसोई की हवेली है जहां ये भोजन बनता है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए सुंदर साथ जी को कि अ, भोजन करने के लिए राजी को जो है, जब भी उनकी कुछ खाने की इच्छा हो या सखियों की कुछ खाने की इच्छा हो, तो बार बार प्रथम भोग में आना पड़ता है। भोजन बनता प्रथम भोग में रसोई की हवेली में, जो पहली चौरस हवेली में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भोजन वहां तो मनचाही पातशाही है, वो बना बनाया भोजन जो कि चेतन है। जिस बर्तनों में बनता है वो बर्तन भी चेतन है, लेकिन जो भोजन बनता है वो भी चेतन है। तो भोजन जो है हर भोग में लबालब भरा हुआ है। ऐसा ना समझे कि पहली भोग में ही आपका भाव आए। जब चांदनी पर राज्य पूर्णमासी के दिन चांदनी पे आते हैं तो वहीं के कंदमूल का भोजन करते हैं। लेकिन अगर रसोई के किसी भोजन का भोजन करने की इच्छा हो तो वहां पर भी भोजन है। तो वो कह रहे हैं कि जो भोजन है वो परम धाम के किसी एक भोग में, आप ऐसा चितवन में ना सोचे कि वो किसी एक भोग में भोजन है। भोजन तो हर भोग में है और अनंत गुना है, लबालब भरा हुआ है। आपको इस भाव से चितवनी करनी है। तो इस तरह से आप आगे अपनी चितवनी को बढ़ा सकते हैं कि राज्य किसी भी भोग में बैठकर कैसा भी भोजन की इच्छा रखते हैं तो वैसा ही भोजन प्रस्तुत हो जाता है। सखी 12,000 एक ही बासन में से एक ही जिनस भर लेती हैं। उस बासन में वही जिनस जैसी की तैसी किनार से लबालब है। वो कह रहे 12,000 सखियों एक ही बर्तन में, 12,000 प्रेम की अधिकता को यहाँ पर दर्शाया गया है। क्या कह रहे हैं कि सखी 12,000 एक ही बासन में से एक ही जिनस भर लेती है। सखी 12,000 एक ही बासन में से एक ही जिनस भर लेती हैं। उस बासन में वही जिनस जैसी की तैसी किनार से लबालब है। अच्छा, ये भाव क्या दर्शा रहे हैं कि जो सखियां हैं, भोजन अगर जैसे जिस बर्तन में भोजन भरा हुआ है उस बर्तन में से 12,000 सखियां एक ही बार में वो भोजन यदि भरकर निकाल भी लेती हैं, तो जिसमें से निकाला गया है वो पात्र भी भोजन से पूरा ही लबालब भरा रहता है। ये वही भाव बता रहे, दर्शा रहे हैं सुंदर साथ जी। जैसे कि वृक्ष पर
जितने भी फल लगे हुए हैं, यदि सखियां उसमें से उसमें से कई फल तोड़ लेती है खाने के लिए, तो भी टूटा हुआ फल वहां से कम नहीं होता है, वृक्ष पर वो फल फिर भी ऐसे ही लगा रहता है। सखियां तोड़ भी लेती है तो भी वृक्ष पे ऐसा ही फल लगा रहता है, मतलब वहां कभी कोई कमी नहीं होती है, घटना नहीं होता है, माइनस कुछ नहीं होता है, ना ही कुछ एडिशनल होता है। आपने जितना भोजन है उसमें से उतना भोजन खा भी लिया, फिर भी अपनी भोजन वाला पात्र उतना ही लबालब भरा रहता है। यही बात कह रहे हैं कि सखी 12,000 एक ही बासन में से एक ही जिनस भर लेते हैं। यदि 12,000 सखियां एक ही पात्र से एक साथ वो भोजन निकाल लेती हैं, उस बासन में वही जिनस तैसी की तैसी किनार से लबालब है, लेकिन जिसमें से निकाला गया है उस पात्र में वो भोजन लबालब वैसा ही भरा रहता है, जबकि 12,000 सखियां उसमें एक साथ सारा भोजन निकाल चुकी हैं, फिर भी जिसमें से निकाला है उसमें भोजन वैसा ही बना रहता है, कमी नहीं होती है। और इन रूहों ने, सुंदर सा जी पेज नंबर 29 शुरू हो गया है। और इन रूहों ने चित चाहा अपने भर ही लिया, और कै कोट विद के रस हैं और कई कोट विद के भोग हैं, सो दुल्हा दुल्हन ने चित चाहे पाए। वो कह रहे हैं ये रूहें भी अपनी चित्त की चाहना के अनुसार अपने भोजन को भर लेती हैं, और इन रूहों ने चित चाहा अपने भर ही लिया। चित चाहा जैसी उनकी चाहना होती है वैसा ही भोजन सखियां अपनी प्लेट में ले लेती हैं, और कई कोट विध के रस हैं और कई कोट विध के भोग हैं। इस भोजन में कई कोट तरह के, करोड़ों तरह के रस और स्वाद से ये भरा हुआ भोजन है, और इसमें कई तरह के भोग भी हैं जिनको सखियां लेती है। तो सुंदर सा जी वहां पर नयनों से नयनों का भोग है, भोजन से भी भोग है, आनंद है। आप परम धाम की हर लीला में आनंद का ही भोग है, चाहे वो देखने की लीला हो, शयन की लीला हो, या भोजन करने की लीला हो, या दर्शन करने की लीला हो, मुजरा करने की लीला हो, निरत करने की लीला हो, हर लीला में वहां पर आनंद का ही भोग विलास है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कई विध के भोग भी है, कई तरह के रस हैं इस भोजन में, करोड़ों तरह के रस हैं जिनका सखियां भोग करती हैं, और दूल्हा दुल्हन ने चित चाहे पाए। और राजी श्यामा जी दूल्हा दुल्हन भी अपनी चित्त की चाहना के अनुसार भोजन करते हैं। पीछे समस्त साथ ने चित चाहे पाए प्रसाद, फिर युगल स्वरूप युगल बीड़ा आरोग के, और 12,000 बीड़ा 12,000 सुंदर साथ को बक्स के अत्यंत मीठी लटकनी चाल से बीच गले दुल्हन प्यारी के गलबैया डाल के निरतकी गते भरते भरते, तानन पर पांव धरते धरते बीच नीले पीले मंदिर में दाखिल हुए, और छाजे चांदनी चौक को पीठ देके मंदिर की मेहराब के सन्मुख होके बीच झरोके के ऊपर सिंहासन पे विराजमान हुए। पीछे समस्त दुल्हा दुल्हन ने चिचाया भोजन प्राप्त कर लिया, फिर पीछे समस्त साथ ने चित चाहे पाए प्रसाद, और राजी श्यामा जी सबसे पहले जीम लेते हैं, फिर सभी सखियां भी अपनी चित्त की चाहना के अनुसार प्रसाद ग्रहण करती हैं। प्रसाद ग्रहण करने से मतलब भोजन करने से ही है। राजी श्यामा जी पहले भोजन कर लेते हैं, और फिर उनकी चाहना के अनुसार समस्त सुंदर साथ प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करता है। फिर युगल स्वरूप युगल बीड़ा आरोग के, और 12,000 बीड़ा 12,000 सुंदर साथ को बख्श के। अब उसके बाद हर भोजन के बाद परम धाम में बीड़ा दिया जाता है, और राजी सबसे खास बात यह है कि ये बीड़ा राजी अपने हाथों से श्यामा महारानी और सखियों को खिलाते हैं। तो जब सब सखियों ने प्रसाद पा लिया, तो राजी ने युगल बीड़ा अरोगा, यानी कि खुद भी अरोगा और श्यामा महारानी को भी अपने हाथ से बीड़ा पान बीड़ा खिलाया, और फिर 12,000 सखियों को भी 12,000 पान बीड़ा राजी महाराज ने खिलाया। अब यहाँ की
हिसाब से हम लोग सोचेंगे तो अगर एक एक को राजी महाराज बीड़ा खिलाएंगे तो 12,000 सखियों को बीड़ा खिलाने में बहुत देर लग जाएगी, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। लेकिन परम धाम में आनंद की लीला है, वहां समय का पता नहीं लगता है, समय कुछ है ही नहीं वहां पर सुंदर साथ जी। तो 12,000 सखियों को पान का बीड़ा खिलाने की जो लीला होती है उसमें कुछ समय व्यतीत नहीं होता है सुंदर साथ जी। आनंद की लीला है, आनंद का ही अनुभव होता है, चाहे कितनी ही देर ही पानी बढ़िया बीड़ा बांटने की या उनको खिलाने की लीला चलती रहे, उसमें आनंद ही आनंद से भरपूर रहता है, इसलिए समय अंतराल नहीं होता है। तो 12,000 बीड़ा 12,000 सुंदर साथ को बख्श के अत्यंत मीठी लटकनी चाल से बीच गले दुल्हन प्यारी के गलबैया डाल के, अब उसके बाद राजी महाराज अत्यंत मीठी लटकनी मटकनी चाल से श्यामा महारानी के गले में अपनी गलबैया डाल के, ऐसे करके श्यामा महारानी के गले में अपने अपने हाथों का हार पहनाते हुए या प्रेम के भाव में श्यामा महारानी के गले में अपना हाथ डालते हुए राजी महाराज लटकनी मटकनी चाल से आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अत्यंत मीठी लटकनी चाल से बीच गले दुल्हन प्यारी के गलबैया डाल के निरत की गते भरते भरते तानन पर पांव धरते धरते। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ नवरंग बाई का जुत ही नृत्य करता है, यहाँ पर युगलदास जी ने भाव प्रस्तुत किया है कि हमेशा राज्य नृत्य देखते नहीं है, बीच बीच में नृत्य करते भी हैं। अब राज श्यामा जी के गले में गलबैया डालकर वो कह रहे हैं निरत की गते भरते भरते, जो लटकनी मटकनी चाल चल रहे हैं वो निरत की तरह की चाल चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं जैसे निरत करते हुए चल रहे हो। राजी श्यामा जी की गले में गलबैया डालकर उनके साथ निरत की गते भरते हैं, निरत की गति से चलते हुए निरत की गते भरते भरते तानन पर पांव धरते धरते। जो म्यूजिक की रिदम की जो तान होती है उस तान के अनुसार ही अपने पांवों को चलाते हैं राजी महाराज, अपने पांवों की थिरकन को जो है तान के अनुसार थिरकाते हुए आगे चलते हैं। बीच नीले पीले मंदिर में दाखिल हुए, नीले पीले मंदिर में दाखिल हो जाते हैं राजी महाराज, और छाजे चांदनी चौक को पीठ देके मंदिर की मेहराब के सन्मुख होके, अब नीलो पीलो मंदिर में राजी महाराज दाखिल हो जाते। यहां से सुंदर साथ जी, यहां से राजी महाराज छज्जे की तरफ आते हैं और चांदनी चौक की तरफ पीठ करते हुए नीलो पीलो मंदिर के सामने वाली मेहराब में सिंहासन के ऊपर बैठते हैं और मुख उनका जो है वो नीलो पीलो मंदिर की तरफ होता है, और छाजे चांदनी चौक को पीठ देके छज्जे पर आकर तीजी भोम का पड़साल जिसको छज्जा भी कहा जाता है, नीले पीले मंदिर से वो छज्जे पे आते हैं और चांदनी चौक की तरफ पीठ देकर मंदिर की मेहराब के सन्मुख होके, नीलो पीलो मंदिर की मेहराब के सामने ही सन्मुख होके उस मेहराब की तरफ मुख करके झरोके के ऊपर, जिसको झरोका कहा गया तीजी भूमि की पड़साल, सिंहासन पर विराजमान होते हैं। यहाँ पर राजी महाराज सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। अब यहाँ पर नवरंग भाई का जो है वो नृत्य की लीला करेगा और फिर यहाँ पर अक्षर ब्रह्म भी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बाल भोग यहाँ पर खत्म हुआ सुंदर साथ जी। अब तीसरी भोग में नृत्य की लीला शुरू होती है। पेज नंबर 29 ही है और हेडिंग शुरू हो रही है तीसरी भोग में नृत्य। आगे नवरंग बाई नृत्य करने लगी, तिन सब सखियां पाछे नवरंग बाई के गावने बजावने लगी। अब यहाँ पर नवरंग बाई का नृत्य शुरू होता है और उनके पीछे पीछे सभी सखियां नवरंग बाई के गाने के साथ साथ गाने लगती हैं और कुछ वाद्य यंत्र भी बजाने लगती हैं। नवरंग बाई नृत्य शुरू करती हैं तो बाकी की पीछे की सखियां आलाप राग अलापती हैं और वाद्य यंत्र बजाने लग जाती हैं। उन्हीं के अनुसार नवरंग बाई जो है अपना नृत्य प्रस्तुत करती है। कोई सखी मृदंग को बजाती है, कोई सखी खमाइचे बजाती है। अब वो कौन सी सखियां क्या क्या बजा रही हैं
ये बता रहे हैं कि कोई सखी मृदंग बजाती है और कोई सखी खमाइचे, कोई म्यूजिक का अ, होगा यंत्र जो वो बजाती है। तो कह रही है कई सखी खमाइचे बजाती हैं, कोई बीना रबाब बजाती है, कोई तो बीना और रबाब बजाती है, कोई बेल सहनाई फूकती है, और कोई जो है शहनाई बजाती है, कोई बांसुरी बजाती है, कोई करताल मंजीरे गिड़ो बजाती है, कोई मंजीरा बजाती है, कोई करताल बजाती है, कोई गिड़गिड़ा बजाती है, कोई जल तरंग, कोई श्रीमंडल को बजाती है, कोई जल तरंग वाद्य यंत्र को बजाती है, कोई श्रीमंडल को बजाती है, और भी अनेक बाजे बजाती हैं, और भी अनंत बाजे हैं। युगल दास जी कह रहे हैं मैंने थोड़े से बाजों का आपका वर्णन किया है, लेकिन परमधाम में अनंत अनंत बाजे हैं जिनको अनंत अनंत सखियां बजाती हैं। सो जिन छिन पल को जो राग तान है, सो खिन पल पल 8 पैर 64 घड़ी बिना ही बजाए बाजत है, अनंत कोट ताने गाते हैं। वो कह रहे हैं ये वाद्य यंत्र भी चेतन है। सो जिस क्षण इनको बजाया जाता है उस क्षण तो ये बजते ही बजते हैं, उसके अलावा भी ये 8 पहर मधुर ध्वनि से बजते ही रहते हैं। परमधाम ये मत समझे कि शांत रहता है, वहां पे इस मधुर वाद्य यंत्रों की ताने जो है मधुर स्वरों से बजती ही रहती है। तो पूरा परमधाम इन वाद्य यंत्रों की तानों से, इनके म्यूजिक से जो है वो झनकृत रहता है। तो परमधाम ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ नहीं, शांति की अवस्था है। तो कह रहे हैं सो जो छिन पल को जो राग तान है, सो छिन पल 8 पहर 64 घड़ी बिना ही बजाए बाजत है। बिना ही बजाए, कोई सखी बजाए ना बजाए, ये खुद से ही चेतन है और खुद से ही मधुर ध्वनि बजाते रहते हैं, अनंत कोट ताने गाते हैं, और एक नहीं अनंत तरह की तान ये गाते हैं वाद्य यंत्र स्वतः ही। तो जब रूहों का मन होता है तो वो इनको बजाती है, और जब रूहें नहीं बजाती हैं तब भी ये अपनी मधुर ध्वनि से परमधाम में स्वयं ही बजते रहते हैं। अब बीच नीले पीले मंदिर के मंडल निरत का बना। अब नीले पीले मंदिर के आगे ये निरत का समा बन जाता है। तिन समय सखी के स्वर श्री नवरम बाई के स्वर में मिले और बाजों के स्वर, तिन समय सखी के स्वर श्री नवरंग बाई के स्वर से मिले। अब वो कह रहे हैं निरत का माहौल बन जाता है, निरत करती है, जो सखी गा रही होती है वो अपनी राग जो है वो नवरंग बाई की राग के साथ मिला लेती है। तो कह रहे हैं तीन समय सखी के स्वर श्री नवरंग बाई के स्वर में मिले और बाजों के स्वर एक सूत्र भय, और बाजों बाजों के स्वर भी इन्हीं की गायकी के साथ एक सूत्र हो जाते हैं, उन्हीं के साथ रल मिल जाते हैं। पेज नंबर 30 शुरू हो गया है सुंदर साथ जी। और भूषणों के स्वर एक में एक हुए। वो कह रहे हैं जब नवरंगमयी नृत्य करती हैं तो जो गाने वाली सखियां हैं उनके स्वर उनके साथ मिल जाते हैं, और वाद्य यंत्र भी अपने स्वरों को उनके नृत्य के साथ मिला लेते हैं, और जो आभूषण है श्यामा महारानी और सखियों ने पहने हैं वो भी अपनी ताल जो है वो नवरंगबाई के नृत्य के साथ मिला लेते हैं। तो आभूषण अपनी कोई अलग से आवाज नहीं करते, वो भी इन्हीं के साथ तान में तान मिलाते हुए राग लाते हैं, क्योंकि आभूषण भी चेतन है और बाजे भी चेतन है। कोटि मृदंग खमाए बीना रबाब सितारे बेन सहनाई कंठताल मंजीर जल तरंग श्रीमंडल डोरू आपस में मिल गई, कई कोट बजे कई कोट बजे मिल के एक बाजा हुए। वो कह रहे हैं इतने सारे जो वाद्य यंत्रों के यहाँ नाम लिए हैं ये सब आपस में मिलकर बजते हैं, ताल से ताल राग से राग इनका मिला रहता है। तो इस प्रकार से ये बजते हैं, वहां पर आपस में मिलकर एक बाजा बनकर ये बजते हैं, कई कोट बजे मिलके एक बाजा हुए। वो कह रहे हैं क्योंकि इनका सुरताल मिलता है। अब कहने को तो इतने सारे नाम ले लिए हैं, मृदंग है,
खमाज है, बीड़ा, रबाब, बेन, शहनाई, इतने सारे वाद्य यंत्र आपस में तालमेल करके अपना राग मिला लेते हैं और इस प्रकार ये अनंत बाजे होते हुए भी एक बाजे जैसे सुनाई देते हैं। तो कई कोट बाजे मिलके एक बाजा हुए, ऐसे कोटान कोट बाजे जुदे जुदे तीन सबों के स्वर एक सूत्र होके श्री नवरंग बाई के स्वर में मिल गए। इस प्रकार से वो कह रहे हैं करोड़ों तरह के बाजे जिनकी अलग अलग आवाज होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर नवरंग बाई के साथ ताल मिलाते हुए उन्हीं के अनुसार बजने लग जाते हैं, एक स्वर होकर बजने लग जाते हैं। अनंत कोट बाजों और भूषणों कई कोटों जवेरों की पुतलियों के ताल स्वर राग तान एक भय, ताल स्वर राग तान का एक मंडल बन रहा है। वो कह रहे हैं कहने को तो अनंत अनंत तरह के बाजे हैं और आभूषण भी अनंत तरह के हैं, ले और इन आभूषणों में बनी हुई जवेरों की पुतलियां भी अनंत हैं। ये सब भी अपने साथ ताल और राग मिलाते हुए एक मंडल सा बन जाता है वहां पर म्यूजिक का। सुर मधुर मंडल जो है वो निरत का म्यूजिक का बन जाता है, क्योंकि अनंत कोट बाजे और आभूषणों की आवाजें सब एक ही ताल में बजने लग जाती हैं। और दसहु दिसस विषय